गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के हमारे लेक्चर का विषय है सिल्वर लेड सिस्टम। सिल्वर लेड सिस्टम एक द्विघटकीय तंत्र का उदाहरण है। इससे पहले हम एक घटक तंत्र में जल तंत्र, कार्बन डाइऑक्साइड तंत्र और गंधक तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी भी द्विघटकीय तंत्र के लिए जो प्रावस्था नियम है वो F = C-P+2 होता है। यहाँ पर जैसा मैंने पहले बताया C कंपोनेंट है, P फेजेस हैं। द्विघटकीय तंत्र में C का मान 2 होगा और डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान F = 4-P से हम दर्शाएंगे। P यहाँ पर प्रावस्थाओं को बताता है। क्योंकि किसी भी तंत्र में प्रावस्था की न्यूनतम संख्या 1 होती है, अतः F = 4-1 = 3 होगा। यानी कि तंत्र की व्याख्या करने के लिए हमें 3 चर ताप, दाब और संगठन की आवश्यकता होगी। इन तंत्रों में प्रायः हम वाष्प अवस्था की उपेक्षा कर देते हैं, अतः प्रावस्था नियम में स्वतंत्रता की कोटि में एक कम कर दिया जाता है, जिससे कि हमें एक नया प्रावस्था नियम मिलता है, जिसे F = C-P+1 से हम दर्शाते हैं। इसे रिड्यूस्ड फेज रूल भी कहा जाता है। सिल्वर लेड सिस्टम, इसमें ठोस और द्रव दो प्रावस्थाएं मुख्य होती हैं। दोनों घटकों के विभिन्न द्रव मिश्रणों को ठंडा करके उन सभी तापों को ज्ञात कर लिया जाता है जिन पर ये तंत्र जमना शुरू होता है, और इस प्रकार से इन तापों के और संगठन के मध्य में आरेख ड्रॉ किया जाता है। प्रावस्था आरेख हम बनाते हैं। यहाँ पर जैसा कि इस प्रावस्था आरेख में आप देख रहे हैं कि 961 डिग्री सेंटीग्रेड सिल्वर का गलनांक है और 327 डिग्री सेंटीग्रेड लेड का गलनांक है। जब किसी भी द्रव मिश्रण को हम ठंडा करते हैं तो वो एक निश्चित ताप पर जमना प्रारंभ कर देता है और उसे ही उस द्रव का फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक कहा जाता है, जो कि उसके संगठन पर निर्भर करता है। तंत्र में समानीत प्रावस्था नियम के अनुसार यहाँ दो प्रावस्थाएं हैं, ठोस और द्रव साम्यावस्था में होंगी, जिससे कि स्वतंत्रता की कोटि का मान 1 होगा, क्योंकि F = होगा 2 - 2 + 1 = 1। यदि विभिन्न द्रव मिश्रणों के फ्रीजिंग पॉइंट हम ज्ञात कर लें और फिर उन्हें संगठन के विरुद्ध आलेखित करें तो दो वक्र, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, AO और BO हमें प्राप्त होते हैं, जो O पर मिलते हैं। इन दोनों वक्रों को देख करके हमें ज्ञात होता है कि जो शुद्ध सिल्वर और शुद्ध लेड के गलनांक हैं वो एक दूसरे की उपस्थिति में कम होने लगते हैं। जैसे जैसे हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे सिल्वर का परसेंटेज कम होने लगता है और उसका जो गलनांक है वो भी कम होने लगता है। उसी प्रकार से जब हम राइट से लेफ़्ट की ओर जाते हैं तो लेड का गलनांक कम होता है, क्योंकि उसका प्रतिशत मात्रा मिश्रण में कम होने लग जाती है। द्रव मिश्रण जिसमें सिल्वर अधिक होता है, ठंडा करने पर पहले ठोस प्रावस्था हमें मिलती है सिल्वर की, और द्रव मिश्रण जिसमें लेड अधिक होता है उसे ठंडा करने पर पहले लेड प्रावस्था हमें मिलेगी। जो A और O के मध्य का क्षेत्र है वहाँ सिल्वर पहले प्राप्त होगा, और जो B और O के मध्य का क्षेत्र है उसे ठंडा करने पर पहले लेड हमें प्राप्त होगा। दूसरा जो मुख्य बिंदु है वो गलन क्रांतिक ताप और गलन क्रांतिक मिश्रण किसे कहा जाता है, या यूटेक्टिक टेम्परेचर और यूटेक्टिक मिक्सचर किसे कहते हैं। यदि AO वक्र के ऊपर कोई द्रव मिश्रण ठंडा किया जाए तो पहले शुद्ध सिल्वर हमें प्राप्त होगा। द्रव मिश्रण में से लगातार सिल्वर निकलने से द्रव मिश्रण में लेड की मात्रा बढ़ती चली जाएगी और एक ऐसी अवस्था आएगी जबकि वो द्रव लेड से भी संतृप्त हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में दोनों ठोस एक साथ निकलेंगे तो वह टेम्परेचर जिस पर कि द्रव मिश्रण में से दो ठोस एक साथ प्राप्त होते हैं, यूटेक्टिक टेम्परेचर या गलन क्रांतिक ताप कहलाता है। इस सिस्टम के लिए यूटेक्टिक टेम्परेचर है 303 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि AO वक्र विभिन्न द्रव मिश्रण और ठोस सिल्वर को साम्य में बताता है और BO वक्र विभिन्न द्रव मिश्रण और ठोस लेड को साम्य में बताता है, तो जो बिंदु O है वो दो ठोस प्रावस्थाएं और तीसरी द्रव प्रावस्था को साम्य में बताता है।
अतः जो O बिंदु है ये गलन क्रांतिक बिंदु या यूटेक्टिक मिक्सचर कहलाता है। इसलिए जो लेड सिल्वर सिस्टम है उसमें यूटेक्टिक मिक्सचर का जो पॉइंट है वो 303 डिग्री सेंटीग्रेड है, जहाँ पर कि जो सिल्वर का प्रतिशत है वो 2.4% होता है। प्रावस्था नियम के अनुसार इस अवस्था में तंत्र अचर होगा, क्योंकि 303 डिग्री सेंटीग्रेड एक स्थिर ताप है, ताप कांस्टेंट है, इसलिए जो सिस्टम है वो अचर होगा, नॉन वेरिएंट होगा। इस बिंदु पर एक घटक तंत्र के समान ही तंत्र व्यवहार करता है। ओ से होती हुई क्षैतिज रेखा CD और ऊर्ध्वाधर रेखा AC और BD सॉलिडस कहलाती हैं। लिक्विडस वक्र और सॉलिडस वक्र A, B तथा O बिंदुओं पर मिल जाते हैं। O बिंदु पर तंत्र में 3 प्रावस्थाएं होती हैं, 2 ठोस 1 द्रव। इस प्रकार जब समानीत प्रावस्था नियम को हम लगाते हैं तो स्वतंत्रता की कोटि का मान 0 हमें प्राप्त होता है। क्षेत्र ACO और जो BDO हैं उनका भी अपना एक महत्व है। इन त्रिभुजीय क्षेत्रों में विभिन्न संगठनों के द्रव मिश्रण तथा ठोस सिल्वर या ठोस लेड साम्यावस्था में होते हैं और यहाँ पर तंत्र एक चर होता है। अतः केवल ताप ही बता देने से हम तंत्र को परिभाषित कर सकते हैं। यदि L से होते हुए हम एक क्षैतिज रेखा खींचें जिसे टाई रेखा कहा जाता है, यह टाई रेखा इस लिक्विडस वक्र को N बिंदु पर काटती है, जिसे द्रव प्रावस्था का संगठन हमें ज्ञात होता है। इसी प्रकार यह रेखा सॉलिडस वक्र को M बिंदु पर काटती है, जिसे ठोस प्रावस्था के विषय में जानकारी मिलती है। अतः स्पष्ट है कि L बिंदु के संगत तंत्र में ठोस सिल्वर और N बिंदु के संगत द्रव प्रावस्था साम्यावस्था में होती है। आगे है CD के नीचे का चतुर्भुजीय क्षेत्र। CD रेखा के नीचे का क्षेत्र बहुत विशेष महत्व रखता है। संगणित तंत्र में 2 ठोस प्रावस्थाएं, ठोस सिल्वर और ठोस लेड होता है। अतः स्वतंत्रता की कोटि का मान 1 होगा। केवल ताप बता देने से ही तंत्र की व्याख्या की जा सकती है। लिक्विडस वक्र के ऊपर का क्षेत्र, वहाँ पर एक ही प्रावस्था होती है और वो तंत्र द्विचर होता है। अतः जो स्वतंत्रता की कोटि का मान है वो 2 होगा। तंत्र की व्याख्या करने के लिए ताप और संगठन दोनों ही बताने होंगे। जब संपूर्ण तंत्र, जैसा कि हम इसमें प्रावस्था आरेख में देख सकते हैं कि जब संपूर्ण तंत्र R बिंदु पर होता है तो द्रव मिश्रण का संगठन O बिंदु के समान होता है और इस मिश्रण से ठोस सिल्वर और ठोस लेड एक साथ हमें प्राप्त होते हैं। इस स्थिति में ताप स्थिर हो जाता है और जब तक द्रव की अंतिम बूंद भी नहीं जम जाती तब तक तापमान स्थिर बना रहता है। जब किसी द्रव मिश्रण को P को ठंडा किया जाए तो Q पर ठोस सिल्वर बनना प्रारंभ हो जाता है और जैसे ही कुछ सिल्वर द्रव मिश्रण में से निकलता है तो उसका संगठन बदलेगा, उसमें लेड का अनुपात बढ़ जाएगा। अतः इस नवीन द्रव मिश्रण का हिमांक Q बिंदु के संगत ताप से कम होगा और ताप कुछ गिर कर ही ठोस सिल्वर प्राप्त होगा। इस प्रकार जब ठंडा होने पर द्रव का मिश्रण बराबर ठोस सिल्वर देता रहेगा और साथ ही उसका संगठन भी बदलता रहेगा, जिसे QO वक्र के बिंदुओं द्वारा दिखाया जा सकता है। जब संपूर्ण द्रव का संगठन L बिंदु के अनुसार होता है तो L से होकर क्षैतिज रेखा खींचकर साम्य में स्थिर प्रावस्थाओं को जाना जा सकता है। अब है डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड, लेड का विद्युतीकरण क्या होता है। लेड में यदि सिल्वर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो इसे पैटर्सन विधि के द्वारा चांदी प्राप्त कर सकते हैं। सीसे और चांदी की मिश्र धातु को पिघलाकर ठंडा करने पर सीसा ठोस बनकर अलग हो जाता है। फलस्वरूप
चांदी की सांद्रता बढ़ने लग जाती है और जब चांदी की मात्रा 2.4% हो जाती है तो वह पिघला कर ठंडा करने पर सारा मिश्रण एक साथ ठोस बन जाता है। इस लेड को, जो सिल्वर युक्त लेड को पिघला कर हम ठंडा करते हैं तो लेड के क्रिस्टल जिसमें नाम मात्र की चांदी होती है अलग हो जाते हैं। फिर इन्हें निकाल लिया जाता है। पिघला कर ठंडा करने की यह क्रिया उस समय तक दोहराई जाती है जब तक कि मिश्रण एक साथ ठोस न हो जाए। इस प्रकार से इस विधि को डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड कहा जाता है। इस प्रकार से हमने लेड सिल्वर तंत्र की पूर्ण व्याख्या यहाँ पर की है। धन्यवाद।